नमस्कार दोस्तों। मैं बिटूपन और नेक्स्ट वीक और मंडे के लिए बाजार का क्या हालत होगा उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है ये है, ट्रम्प ने 10% एडिशनल टैरिफ लगाने का धमकी और अनाउंसमेंट किया है। क्योंकि जो कंट्रीज है, यूएस जो चाहता है कि ग्रीनलैंड में कंट्रोल करने के लिए उसके अगेंस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज ने अपोज किया है, 8 कंट्रीज, उसके ऊपर 10% टैरिफ लगेगा। वो हिंदू का न्यूज है और ये अभी लेटेस्ट न्यूज आया है, ओवरनाइट डेवलपमेंट हुआ है। और इसके कारण थोड़ा सा सिनेरियो अभी थोड़ा सा हो सकता है मंडे में जब बाजार खुले थोड़ा सा निगेटिवली खुले, क्योंकि फ्राइडे में जिस तरह से क्लोज हुआ, 870 का जो ये रेजिस्टेंस था इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और एक बार पुल बैक आया था फ्राइडे को, अराउंड 870 के आसपास ही पुल बैक आया था, 870 80 के आसपास। फिर लुढ़क गया, लुढ़क जाके 700 के नीचे थोड़ा रुका। और अगर आप ऑप्शन चेन में देखते हो तो यहाँ पे 25,800 में काफी बढ़कर राइटिंग है, ऑलमोस्ट सबसे हेवी राइटिंग है 25,800 स्ट्राइक में। तो मंडे हो सकता है बाजार थोड़ा नीचे खुले, और नीचे खुलने के बाद 608 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट है, बड़ा नहीं छोटा सा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट के आसपास खुलता है पुल बैक हो सकता है, और उसके बाद अगर सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन करता है तो बाजार थोड़ा सा और ट्रेवल करने के लिए कोशिश करेगा, 70-80 पॉइंट नीचे जाने के लिए कोशिश कर सकता है। और इस माहौल में अभी बुलिश रहना मंडे के लिए एट टॉप लेवल्स विल बी डिफिकल्ट। 800 के ऊपर बाजार सस्टेन करेगा जैसा नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए, विद द ट्यून ऑफ कॉल राइटिंग ऑन फ्राइडे। और हो सकता है थोड़ा सा राइटिंग प्रेशर अगर 700 में भी आ जाता है तो शिफ्टिंग होने से 700 का बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। नीचे लेवल पे और एक चीज मान के चलिए, जो डेवलपमेंट है, जो यूएस और यूरोप के ऊपर डेवलपमेंट है, ये बड़ा लोकली इंडिया को जरा बड़ा इंपैक्ट नहीं करेगा, एक ग्लोबल इंपैक्ट फैक्टर हो जाएगा। और इंडियन मार्केट अभी ग्लोबल से काफी डीकपल हो गया है। तो हो सकता है बाजार थोड़ा सा मंडे को अगर इसको तोड़ के नीचे भी आता है तो एक बार शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकता है 600 के नीचे सस्टेन करके, अगर 500 480 के आसपास आने आता है तो वहां से एक बार पुल बैक तो बनता है, वो पुल बैक बन सकता है। और यहाँ पे टॉप लेवल्स में बाय करना इज ए नॉट ए गुड आइडिया। नीचे लेवल पे अगर बाय करना है इट्स ए गुड आइडिया कि आप रिकवरी करो, और बाइंग करने से नेकेड बाइंग ना करे, करने से बुल कॉल स्प्रेड के अब सहारा ले सकते हैं। एक प्रॉपर इन द मनी कॉल बाय करके ओटीएम कॉल बेचना, उस तरह का आइडिया ले सकते हैं, लेकिन डीप ओटीएम मत ले, क्योंकि बाजार बहुत दूर तक भी नहीं जाएगा। एक 100 150 वाला स्प्रेड पॉइंट का 200 का स्प्रेड ले सकते हैं, दैट्स कैन बी ए सेफर जोन। और ब्रॉड टू बॉट बताता हूं तो ये लेवल जब आएगा 25,200 अगर कभी बनता है, ये बड़ा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ये लॉन्ग टर्म 300 का मैंने जो बताया था, 300 250 का जो लेवल होगा। और गोइंग फॉरवर्ड अगर वीकली बन जाता है, कोई ट्रिगर और आता है कि एडिशनल तारीफ का इंडिया के ऊपर भी चल लगता है, जो 500% तारीफ के बारे में बात चला है, वो न्यूज के डिपेंड करता है कब न्यूज बन के आएगा, कब बनेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल, कि डोनाल्ड ट्रम्प के मूड को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो वो लेवल हो जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट बेस, अगर वहां से बाइंग आता है तो ठीक है। लोकली क्या है, लोकली जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है इतना खराब भी नहीं है। हाँ, अभी अगर हम लोग देखते हैं तो लोकली अराउंड 85-90 कंपनी का रिजल्ट आया, और ग्रॉस जो टॉप लाइन है, टॉप लाइन इज डबल डिजिट में ही है। मार्जिन में इम्पैक्ट के कारण थोड़ा सा बॉटम लाइन में नेट प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सिंगल 7% के डिजिट में अभी है। बाकी अब काफी रिजल्ट्स आने वाला है कंपनी स्पेसिफिक। और ये कॉर्पोरेट अर्निंग जब पूरा आ जाएगा उसके बाद बाजार में और क्लैरिटी आएगा। लेकिन ये मान के चलिए जो भी ये डिक्लाइंस है, ये शॉर्ट टर्म डिक्लाइन, शॉर्ट टर्म पेनी वाला है। लॉन्ग टर्म में या साल भर के नजर से जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से करे, या निफ्टी ईटीएफ्स ले नीचे लेवल पे, या कोई डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड ले, उनके लिए सही है। और आप 27,000 के ऊपर या 28,000 टू 29,000 के लिए साल भर का टारगेट ले सकते हैं नीचे लेवल पे। ये मैंने सभी लोग का अर्निंग एक्सपेक्टेशंस है कि एटलीस्ट 10 टका भी अर्निंग, 8-10 टका अर्निंग भी ग्रोथ होता है कंपनीज का, तब भी बाजार का भाव सुधर जाएगा। और निफ्टी का वैल्यूएशन भी अभी भी मीडियन रेंज में ही है। हाँ, हालांकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई पॉजिटिव ट्रिगर आ नहीं रहा है, और निगेटिव ट्रिगर के कारण बाजार ऊपर जा नहीं पा रहा है। हालांकि अगर निगेटिव ट्रिगर नहीं रहता तो बाजार अभी आपके सामने 27,000 के आसपास ही रहता। कॉर्पोरेट अर्निंग्स
इतना भी फिलहाल खराब नहीं है। और अगर बैंक निफ्टी में देखता हूँ तो बैंक निफ्टी इज मोर पॉजिटिव। फ्राइडे में भी देखते हैं तो पॉजिटिव था। 59,750 का जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है, वो रेजिस्टेंस के अब ये सपोर्ट बन जाएगा। और वो सपोर्ट के आसपास अगर आता है, 59,800 के आसपास आता है, 750 800 के आसपास, आप लोग देख सकते हैं। हो सकता है वहां पे लॉन्ग बने। 59,450 का बेस है। तो आप 500 का एक स्टॉप लॉस मान के चलिए। अगर आप बायर्स के हिसाब से देखेंगे तो आपको 200 250 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस अभी देखना पड़ता है। 750 के आसपास थोड़ा 10 30 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। तो वो लेवल एग्जैक्टली स्लाइटली बाइंग जोन है नीचे लेवल पे। और आपका टारगेट भी बढ़ा नहीं रहेगा, वहां से एक रिएक्शन वाला जो बाइंग है वो हो सकता है। तो आप नीचे लेवल पे थोड़ा बाइंग के लिए सोचने के लिए कोशिश करेंगे। एग्रेसिव नहीं, विद अ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में उस तरह का हम लोग आउटलुक मान के चलेंगे। और फिलहाल यही। और बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको नजर रखते रहिएगा। और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है उसको भी देखते रहना है। और कॉर्पोरेट अर्निंग्स के बारे में भी मैं अपडेट दूंगा। अभी हम लोग के यहाँ पे काफी हॉलीडे हो गया, मोस्टली बिहू के कारण। और ये बिहू के बाद मेरा पहला वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ये वीडियो मेरा फेसबुक भी है जो है, आप लोग उसको फॉलो करें। और आपको सवाल है जो भी है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।